हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एनाटॉमी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। इस वीडियो में हम पेक्टोरल रीजन की सारी मसल्स को कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में अबाउट 5 to 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कभी भी रीजन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई या फिर किसी भी मसल का एक्शन पूछ लिया जाता है। तो मैं इस वीडियो में पूरी क्लियरिटी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ और नोट्स के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ मसल्स जो पेक्टोरल रीजन है उसमें टोटल हमें कितनी मसल्स देखनी है। पेक्टोरल रीजन है उसमें टोटल 4 मसल्स होती हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? पेक्टोरलिस मेजर, दूसरी है पेक्टोरलिस माइनर, तीसरी है सब क्लेवियस मसल और चौथी है सेरेटस एंटीरियर मसल। ये प्रॉपर 4 मसल्स हैं जो पेक्टोरलिस रीजन को कवर करती है। ठीक है, जो पेक्टोरल रीजन हमारा बनाती हैं। तब इन्हीं को हम सिंगली एक एक करके अच्छे से प्रॉपर ओरिजन, इंसर्शन, इनका नर्व सप्लाई, एक्शन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं प्लस डायग्राम के साथ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कुछ अनक्लियर रह जाता है तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पेक्टोरलिस मेजर के साथ, जो हमारी सबसे पहली और बड़ी मसल होती है पेक्टोरल रीजन की। ठीक है, तो अब इसका पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं और ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्लेविकल है, स्टर्नम है, ह्यूमरस है यहाँ, और जो यहाँ रहती है रेडियस अल्ना है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया थोड़ी सा। इसके साथ अब अपन देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन किस तरीके से और कहाँ कहाँ से होता है। तो मेनली जो इसका ओरिजिन होता है उसका 3 जगह से होता है। पहला तो क्लेविकल से होगा, दूसरा जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है जो एब्डोमिनल मसल में पाई जाती है उससे होगा, और तीसरा जो 3rd to 5th रिब्स होती हैं यहाँ से ओरिजिन होगा। ठीक है, मतलब कि रिब्स से ओरिजिन होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ओरिजिन होगा और क्लेविकस, इन 3 जगह से जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है हमारी उसका ओरिजिन होता है। अब इसको हम थोड़ी और डीपली में देख लेते हैं। पूरी तो क्लेविकल है ना, लेकिन क्लेविकल के किस पार्ट से जो मसल है ओरिजिनेट हो रही है तो हम देखेंगे। तो ये कहाँ से हो रही है? एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल से। जो क्लेविकल का एंटीरियर सरफेस है उसके मीडियल 2/3 से ये मसल ओरिजिनेट हो रही है। दूसरा कहाँ से हो रही है? जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसका जो एपोन्यूरोसिस है उससे जाके उससे भी ये मसल ओरिजिनेट हो रही है। और तीसरा है रिब्स। रिब्स भी कौन सी? 3rd to 5th, यहाँ 3rd to 5th रिब्स से भी जो हमारी मसल है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हो रहा है। क्लेविकल से हो रहा है। क्लेविकल के भी किस पार्ट से? तो एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 से। ठीक है, दूसरा होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से, और तीसरा है तो 3rd to 5th रिब्स से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसका ओरिजिन क्लियर होगा। तो ये प्रॉपर हम 3 जगह से इसका ओरिजिन देखते हैं। इसके बाद जो पेक्टोरलिस हमारी मसल है उसका हम इंसर्शन देखते हैं कि इसका इंसर्शन कहाँ होता है। तो इसका इंसर्शन हमें देखने को मिलेगा लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव यू शेप्ड। जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है ये हमें ह्यूमरस बोन में देखने को मिलता है जो कि यू शेप्ड का होता है, और उसकी जो लेटरल लिप होती है उसमें हमारी ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है वो जाके इंसर्ट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि जो बाइसिपिटल ग्रूव है ये हमारी ह्यूमरस बोन में होती है जो कि यू शेप्ड में होती है। उसका भी जो जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसका जो लेटरल लिप है उसमें जाके हमारी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है उसका इंसर्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो होप करती हूँ कि आपको इसका ओरिजिन और इंसर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं पेक्टोरलिस मेजर का एक्शन, किसका जो मसल है मेनली क्या काम करती है, इसका एक्शन क्या है ना। तो ये क्या करेगी? एबडक्ट एंड मीडियली रोटेट ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है उसको एबडक्ट करती है और मीडियली रोटेट करने में ये मसल हेल्प करती है ह्यूमरस को। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका नर्व सप्लाई। तो ऐसी कौन सी नर्व है जो इस मसल को सप्लाई करती है? तो इसकी 2 ब्रांच है, तो एक तो मीडियल और एक तो लेटरल, वो भी किसकी? पेक्टोरल नर्व की। देखो नर्व को याद करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल पढ़ रहे हैं ना। मसल का क्या नाम है? पेक्टोरलिस, है ना। बस आपको ये याद रखना है।
तो इस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, तो पेक्टोरल नर्व। पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई कर रही है, लेकिन उसकी कौन सी ब्रांच, तो एक मीडियल और एक लेटरल, ये दोनों ब्रांच मिलकर जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है उनको सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी दूसरी मसल देख लेते हैं जिसका नाम है पेक्टोरलिस माइनर। जिसके पहले हमने पढ़ी वो मेजर मसल थी और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो माइनर मसल है। ठीक है, मतलब छोटी मसल है। इसका अब अपन ओरिजिन देख लेते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका रिब्स से होता है। ठीक है, इतना बस याद रखना, इसका उसमें जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल थी उसका 3 जगह से ओरिजिन हो रहा था, लेकिन जो हमारी अब ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है इसका सिर्फ एक ही जगह से ओरिजिन हो रहा है ना। तो कहाँ से हो रहा है, 3rd to 5th रिब्स से। ये दिख रहा है ना आपको, 3rd to 5th रिब्स से इसका ओरिजिन हो रहा है नियर कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन ये ओरिजिन तो देख लिया, अब इसके बाद अपन इंसर्शन देख लेते हैं। तो इसका इंसर्शन कहाँ होगा, कोराकोइड प्रोसेस में। इतना याद रखो सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको और ज़्यादा याद करना और अच्छी बातें याद रहता है तो और याद कर सकते हो, मीडियल बॉर्डर और अपर सरफेस में जो कोराकोइड प्रोसेस है उसमें जाके इंसर्ट होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। बस मेनली लेकिन ये याद होना चाहिए कि कहाँ इंसर्ट होती है, तो कोराकोइड प्रोसेस में इंसर्ट होती है, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन साथ में और एक्स्ट्रा के लिए तो मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस, जो इसका अपर सरफेस होता है और मीडियल बॉर्डर पे, है ना, ये जाके इसका इंसर्शन होता है हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल का। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसका नर्व सप्लाई क्या है और एक्शन क्या है, कैसी कौन सी नर्व है जो इसको सप्लाई करती है, और इसका अपन एक्शन देख लेंगे कि मसल जो है वो काम क्या करती है ना। तो पहली बात, इसको नर्व सप्लाई क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पेक्टोरल नर्व है पेक्टोरल मेजर को भी, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल थी उसको भी सप्लाई कर रही थी, है ना। लेकिन क्या है कि जैसे अपन पढ़ रहे कि माइनर मसल है मतलब छोटी मसल है ना, जो इसको सिर्फ एक ही ब्रांच सप्लाई कर रही है मीडियल वाली। और जो हमने पेक्टोरलिस मेजर मसल पढ़ी थी उसको 2 ब्रांच सप्लाई कर रही थी, एक तो मीडियल और दूसरी लेटरल, है ना। तो ये जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, इसके बाद अपन इसका एक्शन याद करते हैं। तो एक्शन क्या करेगा, इसका काम क्या है, अपन ने क्या देखा था कि कोराकोइड प्रोसेस में जाके इंसर्ट हो रही है ना, तो लगभग इसका काम भी क्या होगा, स्कैपुला से थोड़ी बहुत रिलेटेड होगा, अपन ऐसे थोड़ी सा समझ सकते हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, डिप्रेशन ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर है उसको थोड़ी सा डिप्रेस करके रखेगा ये। जो ड्रॉ द स्कैपुला अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, जो स्कैपुला है उसको अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड्स मतलब आगे की तरफ भी रखेगी ये मसल। ठीक है, स्कैपुला को। उसके बाद ये जो मसल है ये फोर्स्ड इंस्पायरेशन, मतलब हम जब गहरी गहरी सांस लेते हैं उसमें भी ये मसल उसमें हेल्प करती है। इसके बाद हम अपनी देख लेते हैं तीसरी मसल जिसका नाम है सबक्लेवियस। ये जो सबक्लेवियस मसल है इसका हम ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो कोस्टल कार्टिलेज एट फर्स्ट रिब। इसका जो ओरिजिन है ये फर्स्ट रिब से हमें देखने को मिलता है, एट कोस्टल कार्टिलेज पे। ठीक है, और ये छोटी सी मसल है तो इसका इंसर्शन कहाँ होता है, तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। जो क्लेविकल का 1/3 वाला एरिया है वो भी इन्फीरियर सरफेस में मतलब नीचे की तरफ, वहाँ जाके जो हमारी सब क्लेवियस मसल है उसका हमें इंसर्शन देखने को मिलता है। देखो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो फर्स्ट रिब एट कोस्टल कार्टिलेज से। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ हो रही है, तो जाके 1/3 ऑफ क्लेविकल में जाके इंसर्ट हो रही है, और वो भी कहाँ पास हो रही, तो इन्फीरियर सरफेस ऑफ मीडियल साइड पे। ठीक है, इसका हमें ये इंसर्शन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये छोटी सी मसल का ओरिजिनल इंसर्शन क्लियर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी जो प्यारी सी छोटी सी सबक्लेवियस मसल है उसका एक्शन और नर्व सप्लाई। भले ही छोटी है लेकिन भाई अपनी बॉडी में छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको काम करना है ना। किसी के लिए यहाँ छूट नहीं मिलती कि नहीं भाई तुम छोटे हो तो काम नहीं करोगे, रेस्ट करो, तुम बड़े हो तो काम नहीं करोगे। इवन जो हमारी वर्मी अपेंडिक्स है वो भी आज के टाइम पे मतलब ऐसा बोलते हैं कि वेस्टेजियस ऑर्गन है, बट एक टाइम पे वो भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ थी, है ना। तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा तुम छोटे हो तो काम नहीं करोगे और तुम बड़े हो तो तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा, है ना। हमारी बॉडी में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको काम करना पड़ता है। तब हम अपनी प्यारी सी छोटी सी सब क्लेवियस मसल का एक्शन देख लेते हैं। तो ये क्या एक्शन करती है, स्टडीज क्लेविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। जो हमारा क्लेविकल है उसको एक जगह रोक के रखने का हमारे जो मसल उसका काम है ड्यूरिंग शोल्डर जॉइंट मूवमेंट। हमारा शोल्डर जॉइंट जब उसका मूवमेंट होता है तो हमारा जो क्लेविकल है उसको एक जगह रखने का काम करती है हमारी ये सब क्लेवियस। ठीक है, और साथ ही में जो क्लेविकल है उसको डिप्रेस भी रखती है। ठीक है,
इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी मसल है तो उसका नर्व सप्लाई भी आएगा, है ना। तो इसको नर्व सप्लाई कौन देता है, तो सब क्लेवियस जो नर्व होगी वो हमारी इस सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। बहुत इजी है ना, कि सब क्लेवियस मसल को कौन सप्लाई करता है, तो सब क्लेवियस नर्व ऑफ सब क्लेवियस, है ना। बस हमारी जो पहली, दूसरी और तीसरी मसल थी पेक्टोरलिस रीजन की, हमने बहुत ही अच्छे से एकदम आराम से मक्खन की तरह सारी समझ ली हैं। बस एक हमारी अब लास्ट बची है सेरेटस एंटीरियर। ये भी ऐसा मतलब जादू की तरह फट से हो जाएगी और आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी, एकदम सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सब्र रखा था, थोड़ी सा सब्र और रख लेना, ताकि ये भी जो मसल है वो आपके एकदम मस्त दिमाग पे बैठ जाए, ताकि कोई भी वाइवा में हो, चाहे एग्जाम हॉल में आपसे पूछे कि यार इस ओरिजिन इसका इंसर्शन बता, तुम फट से बता सको, है ना। तो चलो अब अपनी देखते हैं फोर्थ मसल, जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। सॉरी इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत ज़रूरी होता है एंटरटेन करने के लिए। तो चलो अब इसका हम ओरिजिन देखते हैं। तो जो हमारी ये सेरेटस एंटीरियर मसल है, ये 8 डिजिट में इसका ओरिजिन होता है। अब वो भी कहाँ से होता है, तो अपर 8 रिब्स से होता है ना। जो अपनी 8 रिब्स हैं यहाँ से इसका ओरिजिन होगा, और ये 8 डिजिट में निकलती है प्रॉपर। तो अब इसका अपन इंसर्शन भी देख लेते हैं। तो इसका इंसर्शन कहाँ होता है, तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में, जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है वहाँ जाके हमारे जो सेरेटस एंटीरियर मसल है उसका हमें इंसर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि 8 डिजिट में निकलती है, तो इंसर्शन भी उसका उसी तरीके से होगा लगभग, है ना। तो इसका जो पहले डिजिट का इंसर्शन होता है वो कैसे होता है, सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे जाके होगा, और फिर जो लास्ट की 5 डिजिट्स हैं वो इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट हो जाएंगी, है ना। मैं ये तो आपने देख लिया ओरिजिन इंसर्शन, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। साथ में इसको मैं थोड़ी सा और एक्स्ट्रा ज्ञान देते हुए आपको ये बता दूं कि जो सेरेटस एंटीरियर हमारी मसल है, इसको एक अनदर नाम से जाना जाता है, जिसका जो जैसे कोई बोल दे कि बॉक्सर मसल किसको बोलते हैं हमारी बॉडी में, तो वो है हमारी सेरेटस एंटीरियर। हमारी सेरेटस एंटीरियर को ही बॉक्सर मसल के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगी कि क्यों जानते हैं। और साथ में एक और चीज़ कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो किसको सप्लाई करती है, तो हमारी जो सेरेटस एंटीरियर है उसको सप्लाई करती है, और ये हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना देख लेते हैं कि इसका नर्व सप्लाई और एक्शन क्या होता है। तो हमारा मैंने अभी बता ही दिया कि इसका जो नर्व सप्लाई कौन करती है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो इसका सप्लाई करती है। अब इसका अपन एक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे अभी पहले बोला था कि जो हमारी सेरेटस इंटीरियर मसल है उसको हम बॉक्सर मसल के भी नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि जो हमारा बॉक्सिंग वाला मूवमेंट होता है ये मेनली मसल इसी के द्वारा होता है, ठीक है। जो सेरेटस इंटीरियर ये हमारा बॉक्सिंग मूवमेंट में हेल्प करती है, पंचिंग पुशिंग में काम करती है, ठीक है। पावरफुल इंस्पिरेशन करते तब काम करती है, और जो स्केपुला है उसको स्टेडीज मतलब एक ही जगह रोकने का काम भी करती है। मतलब इतने सारे काम होते हैं हमारे जो सेरेटस एंटीरियर होती है। सो होप करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर एकदम बहुत प्यार से समझ आया हो। जितनी भी हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल, माइनर मसल, जितने भी पेक्टोरल रीजन की मसल्स हैं उनमें अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन कहाँ से निकलती है, किसका नर्व सप्लाई है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक बार अपने नोट से रिवाइज कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ कि आपको इस चीज़ में कभी भी कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे उसमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।